हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आज मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको चोर पुलिस वाला आ जाता है, इसका मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है एक ही दिशा वाला। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट एक ही दिशा लगता है, क्योंकि चोर पुलिस जो होता है वो चोर का पीछा करता है। दोनों जो एक ही दिशा में भागता है। जब आपको एक ही दिशा में होता है तो चाल, जैसे मान के चलिए कि अगर पुलिस का चाल x किलोमीटर है और चोर का y किलोमीटर है, तो दोनों को अगर एक ही दिशा में भागेगा तो एक ही दिशा में चाल जो होता है वो x माइनस वाई होता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में बोल दिया जाए, विपरीत दिशा में, दो चीज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल। अगर विपरीत में है तो ये x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, जब एक ही दिशा में दो व्यक्तियों को चाल है तो वहां पर चाल को हम माइनस करेंगे। जब विपरीत दिशा में दो व्यक्तियों को चाल होगा तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। तो दो चीज है कॉन्सेप्ट को, एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल जो होता है वो x माइनस वाई यानी घटा देंगे, और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जो होता है वो x प्लस वाई होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक पुलिस है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस है और कुछ दूरी पर चोर है। अगर इसके बीच की दूरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 200 मीटर की दूरी से एक चोर पर एक पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी का क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। ये आपसे पूछा है कि 6 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगा। तो ये पुलिस है और ये चोर है और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 200 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है जिसका स्पीड कम होगा वो चोर होता है और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो पुलिस का होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है पुलिसकर्मी का, पहले लिखा हुआ चोर, इसका मतलब है कि चोर का स्पीड 10 हो, बाद में लिखा हुआ पुलिसकर्मी, इसका मतलब पुलिसकर्मी का स्पीड 11 है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको दिया हुआ है। अब इनके बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर दूरी दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही पुलिस का नज़र इस चोर पे पड़ा, चोर क्या हुआ, यहाँ से भागना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद पुलिस भी यहाँ से भागना शुरू कर दिया, मतलब इसका पीछा करना शुरू कर दिया और लास्ट में जाकर कहीं पर इसको आके पकड़ लिया। इसका मतलब यहाँ पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पर चोर को पुलिस ने पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ पर आने में पुलिस को कितना समय लगा, ये आपका टाइमिंग पूछ रहा है। ठीक है, ये कितने समय बाद जो है वो चोर को पुलिस पकड़ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया है कि जब एक ही दिशा में दो चाल होते हैं तो वहाँ पर माइनस करते हैं, और जब विपरीत में होते हैं तो उसे हम जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल और इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। टाइम होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी आपको दिया हुआ, जो चोर और पुलिस के बीच की दूरी दिया होगा वही आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है और एक ही दिशा में भाग रहा है, इसका हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 में से 10 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में, जिसको हमको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, हम इसको चेंज कर देंगे। अब ये 18 क्या हो जाएगा, 18 चला जाएगा ऊपर, 200 गुने 18 ये डिवाइड बाई 5, तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 18 चौके 72। यानी कहने का मतलब है वो 720 सेकेंड में, 720 सेकेंड में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, कितने समय में पकड़ लेगा, 720 सेकेंड में उसको पकड़ लेगा। अगर हम इसको मिनट में बदलना चाहें तो ये 60 से डिवाइड देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल,
6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 12 मिनट में चोर को क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगा। तो हमको एक चीज़ पता चला है कि टोटल यहाँ से यहाँ जो दूरी है 12 मिनट में कितना दूरी है, तो 12 मिनट में टोटल हो गया आपका 200 मीटर। 12 मिनट में कितना है, 200 मीटर है। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। जैसे ये जो दूरी दिया हुआ है ये 12 मिनट का है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 6 मिनट का, तो 6 मिनट के लाने के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 6 मिनट और ये हो गया 100 मीटर, यानी 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी हो जाएगा 100 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका हो। बस आपको एक चीज़ याद रखना कि जब दो चाल एक ही दिशा में जा रहा हो तो माइनस करेंगे, जिसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जब विपरीत दिशा में हो तो दोनों चाल को जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक चोर दिन के 1:30 बजे गाड़ी चुराता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर भाग जाता है। वो 1:30 बजे गाड़ी चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग जाता है। आधा घंटे बाद चोरी का पता चलता है तथा गाड़ी मालिक जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा करता है और शाम को कितने बजे तथा कितनी दूरी पर वह चोर को पकड़ लेगा। आपको चोर पुलिस वाला प्रश्न में ही पूछेगा कि पुलिस जो है वो चोर को कब पकड़ लिया, पुलिस जो है चोर को कितने दूरी पर पकड़ा, चोर का डिस्टेंस कितना, यही आपको 3 प्रश्न हमेशा पूछेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर पुलिस होगा, ठीक है, अब चोर जो होगा कम से कम इसके जरूर दो थोड़ा सा ना कुछ दूरी पर होगा। लेकिन देखिए चोर जो है वो कितने बजे चुराया था, चोर जो चुराया था वो 1:30 बजे चुराया था और इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर जो है वो 1:30 बजे गाड़ी चुराई और भाग गया। और पुलिस का नज़र कब पड़ा, आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद का मतलब क्या हो गया, आधा घंटा मतलब कि वो 2 बजे इसका नज़र पड़ा, ठीक है, 2 बजे नज़र पड़ा है। तो जो चोर है वो 1 घंटा में कितना चल गया होगा, तो 1 घंटा में जाता है वो 40 किलोमीटर। लेकिन इसकी नज़र कितने बजे पड़े, 2 बजे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया हाफ, यानी आधा घंटा का डिफरेंस है। कितना है, आधा घंटा का डिफरेंस है। और चोर जो है वो 1 घंटा में जा रहा है, कितना, 1 घंटा में जा रहा है 40 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि वो आधा घंटा तो पहले ही भाग गया होगा। तो आधा घंटा लाने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड देंगे, तो हम इसमें भी 2 से डिवाइड दे देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चोर जो है वो आधा घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यानी पुलिस और चोर के बीच की दूरी अब कितना हो गया, 20 किलोमीटर है, क्योंकि चोर 1:30 बजे गाड़ी चुराया और 40 के हिसाब से भाग रहा था। इसकी नज़र 2 बजे हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि अब दोनों का बीच में गैपिंग है आधा घंटा का। तो चोर 1 घंटा में 40, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर चल गया होगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो पुलिस का मतलब हो गया गाड़ी मालिक है। अब गाड़ी मालिक यहाँ से इसका पीछा शुरू किया और यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है, चोर भी यहाँ पर भागा होगा। तो यहाँ पर ये चोर को पकड़ लिया, तो कहने का मतलब वो कितने बजे पकड़ा होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टाइम निकालना होगा। तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, टाइम निकालने के लिए ऊपर होता है दूरी, नीचे होता है स्पीड। तो दूरी आपको कितना हो गया, 20 किलोमीटर दिया हुआ, और दोनों एक ही डायरेक्शन में भागता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों एक ही दिशा में होता है, तो ये 50 है और ये 40 है, घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो 2 घंटा में, जो गाड़ी मालिक है वो 2 घंटा में चोर को पकड़ लेगा। तो चोर मालिक वो 2 बजे शुरू किया था, कितने बजे शुरू किया था, 2 बजे तो पकड़ना शुरू किया था, तो उसको पकड़ने में लग गया 2 घंटा। यानी 2 घंटा हम अगर इसमें जोड़ दें जाए तो 2 2 4, यानी 4 बजे जो चोर, 4 बजे मालिक जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि शाम को कितने बजे पकड़ लेगा, तो वो 4 बजे पकड़ लेगा। अब पूछ रहा है
कितनी दूरी पर वो चोर को पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ दूरी तो आपको पहले से 20 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर आके पकड़ेगा तो ये वाला दूरी भी आपको निकालना होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से पुलिस जो है यहाँ से यहाँ तक रनिंग किया होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये जो गाड़ी मालिक बोलिए या पुलिस बोलिए, ये 2 से चलना शुरू किया और 4 बजे पकड़ लिया, इसका मतलब है कि ये 2 घंटा तक चला। ठीक है, 2 घंटा तक चला। तो इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुना कर देंगे तो 50 दूनी 100, यानी टोटल वो 100 किलोमीटर पर जाके चोर को पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। ये इतना बजे पकड़ लिया, डिस्टेंस पूछेगा तो इतना किलोमीटर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तनवीर 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और पी से क्यू तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। गोपाल पी से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। तो गोपाल तनवीर को कब पकड़ लेगा। अब इसमें देखिए ये दूरी है पी है, ये पी से लेकर क्यू तक की दूरी हमको नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, लेकिन यहीं से लिखा हुआ कि पी से क्यू की ओर 2 बजे कौन जाता है, तो 2 बजे निकलता है तनवीर। 2 बजे कौन निकलता है, तनवीर निकलता है। ये 2 बजे तनवीर निकलता है और इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इस तरह से चल दिया। उसके बाद है गोपाल भी पी से 3 बजे, कितने बजे निकलता है, 3 बजे निकलता है। 3 बजे कौन निकलता है, गोपाल निकलता है। और इसकी स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो चाहे दोनों विपरीत दिशा में, तो ये जो टाइमिंग होता है ना, ये टाइमिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए, टाइमिंग हमेशा सेम होना चाहिए। चाहे तो हम इसको 2 बजे कर देंगे या तो हम इसको 3 बजे कर देंगे, तो टाइमिंग हमेशा सेम होना चाहिए। अगर टाइमिंग सेम नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो टाइमिंग हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखिए एक चीज देखिएगा कि तनवीर जो है वो पी से क्यू की ओर जा रहा था, तो ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है और 3 बजे से गोपाल जो है वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो ये दोनों का टाइमिंग का डिफरेंस देखिए, 1 घंटा का डिफरेंस है। टाइमिंग में अंतर कितना, 1 घंटा का, यानी ये 1 घंटा पहले निकल गया। इसका मतलब है कि तनवीर 1 घंटा पहले चल दिया होगा। तो 1 घंटा चल दिया होगा तो वो कितना किलोमीटर गया होगा, तो ये 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। मतलब कि हमको इसकी दूरी मालूम हो गई कि इसकी दूरी है 5 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है टाइमिंग, तो टाइमिंग के लिए मैंने अभी बताया है कि ऊपर होता है दूरी, नीचे होता है स्पीड। तो दूरी हमको मालूम हो गया कि 5 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर कि ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। इसको काट देंगे तो आपको आ जाएगा 1 घंटा। कितना आ जाएगा, 1 घंटा। और लास्ट टाइमिंग कितना है, 3 बजे है। लास्ट टाइमिंग है 3 बजे, हमेशा लास्ट वाला टाइमिंग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको बराबर कर दिए। इसको लगा है 1 घंटा, तो अगर हम जोड़ देंगे तो ये 4 बजे जो है गोपाल तनवीर को पकड़ लेगा। कितने बजे, 4 बजे गोपाल को, ये गोपाल जो है तनवीर को 4 बजे पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक चोर अपराह 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक जो है वो दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। यानी अब यहाँ पे देखिए वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक गाड़ी मालिक है, गाड़ी मालिक को मान लेते हैं कि वो पुलिस है और ये मान लेते हैं कि ये चोर है। ठीक है, तो इसकी जो गाड़ी मालिक का ये है स्पीड है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो चोरी हुआ है वो 2:30 बजे हुआ। कितने बजे हुआ है, 2:30 बजे हुआ है।
और गाड़ी मालिक को पता चला है कब, 3 बजे चला है। कितने बजे चला है, 3 बजे चला है। तो टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा का डिफरेंस है। कितना है, आधा घंटा का डिफरेंस है। अगर आधा घंटा का डिफरेंस हुआ इसका मतलब कि ये पहले चला होगा तो हम इसको आधा घंटा चला देंगे। तो ये 1 घंटा में 60 जा रहा है तो आधा घंटा में 30 जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। अब आपको टाइमिंग निकालना है, तो टाइमिंग निकालने के लिए ऊपर दूरी होता है और नीचे स्पीड होता है। तो हमको डिस्टेंस पता हो गया कि 30 है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि चोर यहाँ से भागेगा और पुलिस यहाँ से इसको पकड़ेगा। तो यहाँ पर पकड़ लेगा, तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में, तो ये है 75 और ये है 60, तो डिफरेंस आ गया 15। अगर हम 15 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 घंटा। और लास्ट टाइमिंग है 3 बजे। कितना है, 3 बजे है, तो हम इसमें 2 घंटा जोड़ देंगे तो 3 2 5 बजे, यानी 5 बजे शाम को इसको क्या होगा, पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। सी एक बिंदु से चलना शुरू करता है एक निश्चित समय पर, बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद शुरू करता है और ए उसी बिंदु से सी से 2 मिनट बाद शुरू करता है। तो ए, बी और सी से कितनी देर बाद मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्या हुआ है, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। जैसे एक निश्चित पॉइंट ए है, ठीक है, यहीं से ए जा रहा है, यहीं से बी जा रहा है और यहीं से सी जा रहा है, मतलब कि तीनों जो है वो यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तीनों यहीं से निकल रहा है। तो सबसे पहले कौन गया होगा, कि सी एक बिंदु से चलना शुरू कर दे, यानी सबसे पहले सी गया। ठीक है, सबसे पहले सी गया, तो मान के चलिए कि सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, और बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद गया होगा, इसका मतलब है कि बी यहाँ पर होगा और उसके 2 मिनट बाद सी, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो अभी यहीं पर है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से अगर डिफरेंस आ जाएगा तो ये 1 मिनट बाद गया था और बी यहाँ से डिफरेंस सी देखा जाए तो ये 2 मिनट बाद आएगा। ठीक है, यानी टाइमिंग का डिफरेंस देखिए, तो सी सबसे पहले निकला था, इसका मतलब कि ये 2 मिनट कवर कर लिया। बी 1 मिनट बाद गया था, इसका मतलब ये 1 मिनट हो गया और ए अभी यहीं पर है। अब आपको यहाँ पर ए का स्पीड निकालना होगा। ठीक है, ए का निकालना होगा, फिर बी का निकालना होगा। तो स्पीड जैसे में ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर को हम चेंज कर दिए कितना में, 1 किलोमीटर को हम चेंज कर दिए मीटर में, और ये 5 मिनट में तय करता है। तो हम 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 200 मीटर पर मिनट हो जाएगा, यानी वो 1 मिनट में इतना मीटर वो तय कर लेता है। बी का अगर हम निकाला जाए तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 और ये हमको 8 से भाग देना है। 8 से अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96 बचा 4, यानी 4 बचे 20, तो ये हो जाएगा 125 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो बी जो है वो 1 मिनट में 125 मीटर भाग जाएगा। उसी प्रकार से सी का है, सी का हो जाएगा 1000 मीटर है और ये 10 के हिसाब से जा रहा है, तो 10 का कर देंगे तो ये 100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो ए जो है वो बी से कब मिलेगा और ए जो है वो सी से कब मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले ए का टाइमिंग निकालते हैं, ए और बी के लिए टाइमिंग निकालना होगा। तो क्या, जिसमें हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है ए और बी का। ठीक है, ए और बी का हमको टाइमिंग निकालना है। तो ऊपर होता है दूरी और नीचे होता है स्पीड। अब दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ए इधर ही जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है। इसका मतलब है कि ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 200 और बी का स्पीड है 125। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देते हैं हम 125 और ये 200 है तो माइनस 200 में से करेंगे। ठीक है, ये 200 और माइनस 125 हो जाएगा।
अब हमको ऊपर दूरी चाहिए, कितना चाहिए दूरी। तो यहाँ 1 मिनट में कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से B यहाँ तक गया होगा 1 मिनट में, तो B का यहाँ पर 1 मिनट में कितना डिस्टेंस है, 125 मीटर है, तो ये 125 हो जाएगा। तो ये 125 तो ऊपर हो गया। उसके बाद दोनों को घटाएंगे, 200 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो 5 से काटेंगे, 25 से काटें, 25 तिहाई 75, 25 से काटेंगे तो 5, यानी 5/3 मिनट में ए जो है वो बी को पकड़ लेगा, ठीक है। ए बी को 5/3 मिनट में पकड़ लेगा, ये पहला हो गया। अब आपको पूछ रहा कि ए जो है वो सी से कितने देर बाद मिलेगा, तो ए से सी का निकालना होगा, यानी हमको टाइमिंग निकालना है ए और सी का निकालना है, ठीक है। तो ऊपर दूरी हमको निकालना है, तो ए से सी का टाइमिंग कितना है, 2 है, और सी सबसे पहले आया था, तो सी का स्पीड जो है वो 100 मीटर प्रति मिनट है, मतलब वो 1 मिनट में इतना गया होगा। तो यहाँ से टाइमिंग है 2 मिनट, तो 2 मिनट में हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2 मिनट में 200 हो जाएगा। और ए और सी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस करेंगे, तो ये है ए जो है 200 है और सी है 100, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो हमको आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो सी को 2 मिनट के बाद मिलेगा, ए जो है बी को 5/3 मिनट में पकड़ लेगा। यहाँ दोनों पर मेरा आंसर आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे शुरू होती है और दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। एक और ट्रेन दिल्ली से सुबह 11 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे पटना पहुंचती है, तो उनके मिलने का समय ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ टाइमिंग दिया हुआ, ना तो इसमें आपको स्पीड दिया हुआ, ना ही आपको दूरी दिया हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको पटना से दिल्ली है, ये पटना से कहाँ गया, दिल्ली गया। तो एक ट्रेन है जो पटना से सुबह कितना बजे निकला था, ये 10 बजे निकला था, कितना 10 बजे निकला और दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाता है, कितना 3 बजे पहुंच जाता है, ठीक है 3 बजे पहुंच जाता है। एक और ट्रेन है जो दिल्ली से सुबह 11 बजे निकलता है, कितना बजे, 11 बजे निकलता है और शाम को कब पहुंचता है, तो शाम को 6 बजे पहुंच जाता है। तो इसमें आपको सिर्फ इस प्रकार का टाइमिंग दिया रहेगा, ना तो आपको इसमें स्पीड दिया हुआ है, ना तो ओरिजिनल टाइम दिया हुआ, ना ही आपको डिस्टेंस दिया हुआ। तो भी आपसे पूछेगा बताइए मिलने का समय क्या होगा। तो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो आप लोग उस ट्रिक को याद रखिएगा। मिलने का समय पूछ रहा है ना, तो मिलने का समय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही आसान तरीका है। ये मिलने वाला समय है, तो फॉर्मूला होता है T1 + T2, यहाँ पर होता है T1 - n × T2। अगर आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको T1 T2 ये सब तो पता नहीं है कि T1 क्या है, T2 क्या है, n क्या है, आपको यही 3 चीज याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, नीचे वाला याद रखिएगा कि नीचे हमको T1 और T2 को जोड़ देना है। T1 और T2 को जोड़ देंगे तो ऊपर भी T1 और T2 ही रहेगा, लेकिन बीच में सिर्फ यहाँ -n कर देंगे और गुना T2 करना है। जैसे ये T1 + T2 हो गया, T1 के सामने T1 कर देंगे और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे और n लगा के T2 से गुना कर देंगे। अब आपको T1 नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। T1 जो 10 बजे से शुरू हुआ था, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 बजे से शुरू होकर 3 बजे जाती है, तो 10 बजे से 3 बजे जाने में कितना टाइम लगा होगा, 11 12 1 2 3, इसको लग गया 5 घंटा, तो यहाँ लिखा आ जाएगा 5 घंटा, ठीक है। इसको लगा 5 घंटा, तो जो पहला डिफरेंस आया वो T1 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि ये 11 बजे सुबह शुरू होता है और शाम को 6 बजे, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लग गया 7 घंटा, इसको लगा 7 घंटा। तो ये जो पहला वाला आता है ये होता है T1 और ये वाला होता है T2। अब आपका बच गया सिर्फ एक चीज बच गया, वो है क्या है, वो है आपका n।
तो एन कहने का मतलब ये शुरुआत किया था 10 बजे, ये शुरुआत किया था 11 बजे, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस होता है यही एन होता है। तो ये एन आ गया आपको 1 घंटा, कितना हो गया 1 घंटा हो गया। पहले आपको इसमें से माइनस करके जो आया वो T1 हो गया, फिर इसमें से जो डिफरेंस करेंगे वो आपका T2 हो गया। फिर एन निकालने के लिए इसका शुरुआती और इसका शुरुआती दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 घंटा आ गया। अब बस आपको फार्मूला में बैठा देना है, फार्मूला में क्या करना है बैठा देना है। तो T1 है आपका 5 है और एन आपका 1 है और T2 का वैल्यू है आपका 7 है। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये है T1 5 है, T2 है 7 है, तो ये 4 गुने 7 हो गया, जोड़ देंगे तो ये आपको 7 5 12 हो गया, 4 से काट देंगे तो ये आपका 3 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो 3 दूनी 6 1 7, इसको हम चेंज कर दें मिनट में, तो 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया। इसका मतलब हो गया कि 2 घंटा कितना हो जाएगा 2 घंटा 20 मिनट हो गया, 2 घंटा 20 मिनट हो गया। यहाँ पर आपका टाइमिंग कितना हो गया 2 घंटा 20 मिनट है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो किस समय मिलेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि वो लास्ट में कब शुरू किया था। वो यहाँ पर शुरू किया था 10 बजे और ये शुरू किया था 11 बजे, तो जो लास्ट में स्टार्टिंग किया उसी में जोड़ देंगे, यानी 11 बजे जो था वो 11 बजे से इसमें हमको जोड़ देना है 2 घंटा 20 मिनट हमको इसमें जोड़ देंगे। तो 11 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा, तो 1:20 मिनट हो जाएगा, 1:20 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ये राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब आपको टाइमिंग ये सब कुछ भी नहीं दिया रहेगा। ये जो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ ये है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तब मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, ये भी आपको आसान रहेगा। टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये आपको टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे इसमें आपको ना तो कुछ भी, ना तो स्पीड है ना तो टाइमिंग, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये 10 बजे से 3 बजे जाता है, तो 10 बजे से 3 बजे जाने में इसको लग गया कितना, 10 बजे से 3 बजे जाने में इसको लग गया था 5 घंटा। तो ये पहला हो गया 5 घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 बजे से 6 बजे जाने में इसको लग गया था 7 घंटा। तो ये तो इतना कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों का निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 35। उसके बाद 5 से भाग देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है टाइम, ये जो आया ये है स्पीड और ये जो आया ये है हमारा दूरी। तो हमको दूरी मालूम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम का होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बटा में समय। तो हमको डिस्टेंस पता है कि ये है 35 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्पीड है, तो ये P से गया था, मतलब कि पटना से दिल्ली गया था और ये दिल्ली से पटना गया था, दोनों विपरीत चाल में जा रहा था। तो जब विपरीत चाल में जाता है तो क्या करते हैं, जब दोनों विपरीत चाल में जाता है तो दूरी चाल को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 10 बजे गया है और ये 11 बजे गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम 10 बजे से क्या करते हैं, इसको हम चला देंगे, ठीक है। हम 10 बजे से 1 घंटा इसको चला देंगे P को, तो P को अगर हम 1 घंटा चला देंगे तो ये अब हो जाएगा 11 बजे। अगर तो ये P जो है ये 1 घंटा में चलता है 7 किलोमीटर, कितना चलता है 7 किलोमीटर चलता है। तो हम इसको 1 घंटा और चला देंगे तो हम इसमें से ये माइनस कर लेंगे और दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। तो 35 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 28 बटा में 12। 4 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 7 बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो ये 2.1 बटा में 3 होगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से गुना कर देंगे तो ये आपका 2 घंटा 20 मिनट आ जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। और ये टाइमिंग को जब जोड़ेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों तरीके सीख गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 11 बजे दूसरे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन
सुबह 8 बजे बी से निकलती है और 11:30 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब मिलेगा, इसमें भी सिर्फ आपको टाइमिंग दिया हुआ, इसमें एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो सुबह 7 बजे निकलती है, कितने बजे निकलती है, 7 बजे निकलती है और ये कब पहुंचती है, 11 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेन ये यहाँ से चलना शुरू करती है और ये कब निकलती है, तो ये 8 बजे, ये 8 बजे शुरू करती है और कब पहुँचती है, तो 11:30 में पहुँच जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कब मिलेगा, तो कब मिलने के लिए मैंने अभी आपका टाइम समय बताया है फार्मूला, तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला को याद कर लीजिए। ऐसे तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट को बता दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नीचे T1 + T2, ये लिखने से आपको याद हो जाएगा कि हमको यहाँ पर T1 करना है, यहाँ पर N करना है और इसको गुना कर देना होता है T2 से। अगर आपको नीचे याद होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब आपको पहले निकालना है T1, तो ये होता है T1, ये होता है T2। तो T1 7 बजे चला, 11 बजे पहुँच गया, तो 7 और 4 11। फिर ये 8 बजे चला, तो 8 और 3 11, मतलब ये 3.5 घंटा, तो 7/2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए N, तो N निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। तो T1 हमको पता है कि 4 है, N हमारा 1 है और T2 हमारा 7/2 है। अभी हम दोनों को नीचे जोड़ेंगे, ये 4 प्लस में 7/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 7, 15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 27 21 और नीचे बच गया 15। 3 से काटेंगे तो 7, इसको 3 से काटेंगे तो 5, तो ये 7/5 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया जाए तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी हमको आ गया 1 घंटा 12 दूनी 24 मिनट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है समय, तो मैंने समय बताया क्या कि लास्ट वाला कौन सा, 8 बजे है, तो ये 8 बजे हो गया और 8 बजे में आपको जोड़ना है 1 घंटा 24 मिनट जोड़ना है, 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 24 बच जाएगा, तो ये AM सुबह में है, यानी 9:24 में उस शोर को पकड़ लेगा, यानी दोनों मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना, ये वाले फार्मूला को याद करना। अगर आप लोग इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, ये फार्मूला कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत ही तलाश कर निकाला है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये कहीं भी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी स्थान बी पर एक चोर उससे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात करें सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो ये आपको 2 कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी बताया है, यही आपसे पूछेगा। यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर बी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर कौन था, पुलिस खड़ा था और यहाँ पर कौन है, चोर खड़ा है। अब दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। और जैसे ही पुलिस का नज़र चोर पे पड़ता है, चोर भागना शुरू करता है। तो चोर का स्पीड था 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दूरी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये पुलिस जो है वो चोर को कब पकड़ लेगा। तो टाइमिंग निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ऊपर होता है दूरी, नीचे होता है स्पीड। तो दूरी आपको 500 मीटर दिया हुआ है और ये दोनों एक ही दिशा में भागेगा, क्योंकि यहाँ से पुलिस भागेगा, चोर भी यहाँ से भागेगा, तो यहाँ पर कहीं पकड़ा जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेगा, तो 20 में से 15 जाएगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चाल क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड में, हम इसको चेक करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करने पर हमको यहाँ पर देखें कि ये 500 का 500 रहेगा और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 है, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी
50 1 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यानी ये जो आया इतना सेकेंड आ गया, इतना सेकेंड आ जाएगा क्योंकि ये सेकेंड में आ गया। तो पुलिस जो है वो चोर को इतना सेकेंड में बदल देगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम मिनट में बदल दें तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, यानी पुलिस जो है वो चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। 6 मिनट में क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि वो 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो पुलिस तो पहले यहाँ है और चोर यहाँ पर पकड़ा गया, तो यहाँ से यहाँ आपको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये पुलिस जो है यहाँ से भाग कर यहाँ तक आया तो इसका स्पीड है 20 किलो।